हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में और इसका भी एक टॉपिक ले हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी। देखिए आप लोग को इसका बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ओवरव्यू आप लोग को दे दिया गया था, जिसमें से आप लोग को पता बताए गए थे कि किसी भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं, या ग्राफ के जरिए कोई सा भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं कैसे जांच कर सकते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कुछ। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यार से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक शेर अर्ज है। वो शेर क्या है कि अगर चाहत हो कुछ पाने की, अगर आपके अंदर चाहत हो कुछ पाने की तो इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट इतना। मतलब हमको चेक करके बताना है क्या बताना कि 0, -3 और 5 पे ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कोई पॉइंट पे होता है, इसके लिए क्या कंडीशन रहता है कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए। या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए, मींस LHL RHL कहां से ओरिजिनेट हुआ। अब देखिए ये फंक्शन दिया ही है एक है, अगर 2 रहता तो हम LHL RHL पे जाते हैं। यहां फंक्शन दिया है एक दिया है, तो LHL RHL पर ना जाने के बजाय हम चेक करते हैं डायरेक्ट फंक्शन। देखिए हमको चेक करना किस पे 1 0 पे, तो यहां लिख देना सिंपल एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे है ना, एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब देखिए LHL RHL जो आया वो आया कहां से, तो वो आया है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं 0 f(x), यहीं से तो आया है LHL RHL, यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। आपको याद होगा कंटिन्यू जो ओवरव्यू दिए थे उस समय आपको बताया थे कि जो आप यहां इस तरह लिखते नहीं है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x), और इसी को तोड़ के फिर हम लोग लिखे थे a माइनस और a प्लस लिखे थे, है ना, इसी को तोड़ के। तो डायरेक्ट में यही चेक कर दे रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें LHL RHL लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फंक्शन दियल है एक को दियल है फंक्शन वहां, तो काहे LHL RHL करेंगे, समझ गए। अब इसी पे चेक करते हैं। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो f(x) का वैल्यू दिया हुआ 5x माइनस का 3, तो ये हो गया 5x माइनस का 3। आप 0 पे डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू, तो फंक्शन में कोई दिक्कत होगा नहीं। फंक्शन का वैल्यू हम डायरेक्ट 0 पे वैल्यू पुट कब नहीं कर सकते हैं, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आए, मतलब 0/0 है, 1/0 है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो उस समय 0 पुट नहीं किया जाता। ये लिमिट के नीचे जो लिखा हुआ रहता है वैल्यू, ये डायरेक्ट पुट नहीं होता है। यहाँ कुछ तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, मतलब यहाँ हम स्वतंत्र है, फ्री है, आप 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 पुट करेंगे तो 5 × 0 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3, ये क्या बन जाएगा माइनस का 3। हम चेक कर रहे हैं किस पे 0 पे, ये आ गया माइनस का 3 आया। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं 0 पे 0 लिख दिए, इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया हुआ 5 × x के जगह पर क्या पुट करना है 0 और माइनस का 3, ये भी क्या आ गया मेरा, ये भी आ गया माइनस का 3। अब बताइए यहां हल्का सा अंग्रेजी भांज देना, क्या भांजना अंग्रेजी में कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(0), अगर ये सब दोनों इक्वल है तो बताइए फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस, फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। बस हो गया, इतना ही तो करना था आपको। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन। हमको चेक करना है 0 पे, तो 0 पे चेक करने के लिए आपको देखिए अगर फंक्शन 2 रहता तो आप लोग को करना ही पड़ता, पहले LHL निकालिए, फिर RHL निकालिए, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए। अब जहां LHL RHL आया है वही डायरेक्ट निकाल देते, क्योंकि फंक्शन दिया है कितना 1 दिया हुआ है, तो वही निकाल दिए हम। यहाँ क्या है माइनस का 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में निकाले तो माइनस का 3 आया। अब बताइए जब ये सब दोनों इक्वल आया, इसका मतलब ये फंक्शन कुछ और नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इंग्लिश में भांज दिए हल्का, समझ गए। हमको प्रूफ भी करने के लिए क्या बोला, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हम चेक किए 0 पे, फिर किस में चेक करना है माइनस का 3 पे चेक करते हैं, फंक्शन क्या 5x माइनस का 3 चेक करते हैं किसमें माइनस का 3 पे एट x इज इक्वल टू
एट एक्स इज इक्वल टू -3, -3 पे चेक करते हैं। अब बताइए -3 पे चेक करेंगे तो उसी तरह जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 और एफ एक्स क्या दिया, 5x -3, क्या फंक्शन है 5x -3, यहां लिख देना है 5x और -3, है ना। आप कुछ नहीं करना, वैल्यू फंक्शन पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, -15, ये होगा ना, -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा -3, ये क्या हो गया -18, -18 आया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, f -3 पे चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 और -3, तो -15 -3 तो क्या हो जाएगा -18, अब ये भी कितना है -18। जब ये सब दोनों इक्वल आ गया तो हल्का सा इंग्लिश में भांज देना है, क्या भांज देना है कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 x टेंड्स टू -3 एफ एक्स इक्वल है, किसके इक्वल है, f -3 के, तो ये फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है सो आपका कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, हो गया। -3 पर भी हमको क्या बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रूफ करके दिखाना है। फिर नेक्स्ट में क्या बोला, 5 पे चेक करते हैं, ये तो हम चेक कर लिए -3 पर, इस तरह 5 पे चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 5, एट सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना है इसमें, एट x इज इक्वल टू 5, तो एट x इज इक्वल टू 5 पर भी ऐसे ही चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ डायरेक्ट एफ एक्स का वैल्यू लिख देते हैं, क्या था एफ एक्स का वैल्यू 5x -3, तो 5x -3 सेम प्रोसेस है, आप लोग एक स्टेप यहाँ जंप किए है ना। अब यहाँ 5 पुट करेंगे तो 25 और -3, ये क्या हो गया 22 हो गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे f5, यहाँ क्या निकालेंगे f5, तो यहाँ भी क्या निकलेगा 5 इंटू 5 और -3, तो 25 में 3 गया तो क्या निकला 22। फिर हल्का सा अंग्रेजी भांज देना है, क्या भांजना अंग्रेजी कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स इक्वल है, किसके इक्वल है, तो इक्वल है f5 के। इसका मतलब ये फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस, यह फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस है, किस पे, एट x इज इक्वल टू 5 पे। समझ में आया कि नहीं, है ना, कितना आसान था। सो देखिए सेम प्रोसेस से बन रहा है, कुछ इसमें तो अलग हम किए नहीं है ना, सेम ही प्रोसेस है ना, कुछ अलग तो किए नहीं है इसमें, कितना आसान था। सो देखिए इसी तरह आपको ये प्रोसेस जो ना सभी में करना है। देखिए कहीं अगर LHR RHR दिया हुआ है तो उसमें तो आपको निकालना पड़ेगा, मतलब दो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, आप देखेंगे अभी क्वेश्चन तो उसमें आपको LHR RHR वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों अलग अलग निकालना। और अगर कहीं एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप यही निकालिए, x टेंड्स टू 5 ये और ये फंक्शन यही निकाले, डायरेक्ट ये निकालिएगा तो उससे भी पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखिए हमको 5 पर भी, -3 पर भी और 0 पर भी हमको बताया गया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमको प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करके दिखा दिए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। कितना आसान था, सो देख लिए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमको बताना कि ये फंक्शन जो दिया है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आप बताइए यहाँ भी फंक्शन एक ही दिया हुआ है तो इसमें भी LHR RHR निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है, 3 पे, तो 3 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 1, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा 2 और इंटू में 3 का स्क्वायर और माइनस का 1, ये हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 दूनी 18 में हर एक जाएगा तो कितना बचेगा 17, ये आ गया 17।
ये वैल्यू निकल गया जहां से LHS और RHS ओरिजिनेट हुआ। अब क्या निकालना है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो F3 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा 2 × 3 का स्क्वायर और माइनस का 1 होगा। ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी का 18, एक में जाएगा 17। अब देखिए यहाँ हल्का सा अंग्रेजी बांध दिया, सेम चीज आ गया मेरा कि लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक कर रहे थे 3 पे, fx ये इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन F3 पे। जब ये सब दोनों इक्वल आ गया तो हल्का सा अंग्रेजी और बांध देना है, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू किस पे चेक कर रहे थे हम 3 पे, तो ये एट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। कितना आसान था, तो देखिए है ना, आसान था, इजीली बन गया। और देखिए आप लोगों को क्वेश्चन करने में तो बहुत ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप बेसिक ओवरव्यू जानते हैं ना कि कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपको क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं गया है। जो आपका फर्स्ट क्लास होती है ना, जिसको बोलते हैं आप इंट्रोडक्शन क्लास, वो क्लास में आपका वो चैप्टर का निचोड़ दे दिया जाता है कि आपको अगर किसी पॉइंट पे दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। दूसरा चीज ये भी जानते हैं कि हम लोग कोई ग्राफ दिया हुआ तो किसके जरिए कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। वो सब चीज आप लोग को पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं रहा, फिर तो क्वेश्चनों में जो बोला हल्का सा सिर्फ अंग्रेजी भांज के लिखना, क्योंकि हम लोग तो क्लास 12 का स्टूडेंट है, हम लोग तो क्लास 12 पढ़ रहे हैं, तो क्लास 12 में हमको बारीकी से लिखना पड़ता है। कंपटीशन एग्जाम में अटेंड कीजिएगा तो उसमें इतना प्रोसेस में नहीं दिखाना, डायरेक्ट दिखाना है कि नहीं है सो समझ गए, लेकिन इसमें आप लोगों को करके दिखाना पड़ा, क्योंकि इसी स्टेप वाइज से आप लोग को नंबर मिलेगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये शायद थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब ये फंक्शन पे हमको चेक करके बताना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में तो बोला क्या, हमको चेक करके बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, लेकिन यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या कि इस पॉइंट पे हमको चेक करके बताना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, नहीं दिया हुआ है, किसी पे दिया हुआ है नहीं। इसमें टोटल जो है तीसरा नंबर में 4 को क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ कि फंक्शन किस पॉइंट पे हमको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर ऐसा नहीं रहा तो हम कोई रियल नंबर मान सकते हैं। तो हम क्या किए सभी के लिए जो है ना सो रियल नंबर के मान लिए, क्या मान लिए कि फॉर एनी रियल नंबर के हम सभी का वैल्यू जो है ना के पर चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है ना, के मान लिए, क्योंकि यहां किसी पर भी नहीं बताया कि इस पॉइंट पे चेक करना है या नहीं चेक करना है, तो मान लिए कि के पर चेक करना है। तो देखिए पहला हमको के पर चेक करना है, तो निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मेन फंक्शन जहां से ओरिजिनेट हुआ क्या चाहिए LHS और RHS, वही निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k fx का वैल्यू क्या दिया हुआ था, fx का वैल्यू है x माइनस का 5, पुट कर दीजिए k, तो क्या निकल गया k माइनस का 5 हो गया। अब देखिए ये निकल गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं f के, तो f के आ गया क्या, f के आ गया मेरा k माइनस का 5 है ना। हमको चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि ना, क्या बोला एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी के लिए हमको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब देखिए यहां भी आपका k माइनस का 5 आया, यहां भी k माइनस का 5 आया, तो हल्का वही अंग्रेजी भांज देना है कि चूंकि में क्या लिख देना, वही लिख देना आपको कि आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू, जिस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला है किस पॉइंट पे f के इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस है आपका, ये फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस है ना। कितना आसान था। सो देखिए हमको बी नंबर पे बोल रहा है चेक करने के लिए, ये नंबर समझ में आ गया, ये आपका ए नंबर समझ में आ गया होगा, है ना। ए नंबर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ए नंबर एकदम इसी तरह बनेगा, और बी नंबर भी इसी तरह बनेगा। बी नंबर में भी कुछ अलग नहीं करना है। सेलेक्ट पूरा क्यों हो रहा है, ये आपका ए नंबर है, है ना, ए नंबर हो गया है, इसको उठा के इधर ला।
ए नंबर हो गया। ए पे चेक कर लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, है ना। अब हम लोग चेक करते हैं किसमें, बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो बी नंबर में हमको चेक करना है किस पे, ये फंक्शन पे। तो ये फंक्शन में भी वही मानना है, लिमिट x टेंड्स टू के पे चेक करना है। फंक्शन क्या दिया, 1/x माइनस का 5, तो यहां भी क्या निकल जाएगा 1/k माइनस का 5। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे एफ के, तो एफ के भी निकलेगा मेरा 1/k माइनस का 5 निकलेगा ना, k माइनस का 5। देखिए दोनों में इक्वल आ रहा है, हल्का सा अंग्रेजी बांध देना, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ के। तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि ये फंक्शन कुछ और नहीं, क्या हो गया, कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हो गया, खत्म कहानी। हमको ये प्रूफ कर, हमको मतलब यही चेक करना था, वो चेक कर लिया हम, है ना। ये आपका बी नंबर है, ये आपका बी नंबर है, ये ए नंबर है। समझ में आ गया हमको, दोनों में चेक करना। तो चारों क्वेश्चन में इसमें चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करके बताना हमको। चेक कर ले दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। और देखने से भी पता नहीं चल रहा है कि x माइनस का 5 y बराबर x माइनस का 5 आ गया, तो ये फंक्शन आपका किसके अंतर्गत आ गया, उसके अंतर्गत आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन y बराबर x के। तो उसी तरह का फंक्शन है ये, तो फंक्शन इसी तरह का है, तो ये फंक्शन कुछ और नहीं, क्या चेक हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन। खत्म कहानी, है ना। अब देखिए इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सी में, 3 का सी में। तो 3 का सी में भी उसी तरह करना होगा, 3 का सी में भी उसी तरह करना है। 3 का सी में करना है उसे हम फॉर एनी रियल नंबर जो के लिखे हैं वो सभी के लिए, चारों क्वेश्चन के लिए है, तो सी में भी उसी तरह करेंगे। इसमें सिर्फ हल्का सा और एक हल्का सा छोटा बन सकता है, x माइनस का ये चेक करना, किसमें, k पर चेक करना है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस का 5 और इनटू में x प्लस का 5, है ना। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है x प्लस का 5। ये x प्लस का 5 कट गया। ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये क्या बचा, x माइनस का 5, k पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, k माइनस का 5 निकलेगा, k माइनस का 5। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे f के, तो f के निकालेंगे तो ये पुट होगा k स्क्वायर माइनस का 25 डिवाइड बाय k प्लस का 5, k प्लस का 5, k प्लस 5 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, k माइनस का 5, यही चीज आ गया। तो फिर हल्का अंग्रेजी में वही बांध देना कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक कर रहे हैं, k पे, एफ एक्स इक्वल हो गया मेरा किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ के। तो ये फंक्शन आपका कुछ और नहीं, क्या हो गया, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन जो है सो आपका कंटिन्यूअस हो गया, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ गए, है ना। कितना आसान था, सो देखिए। अब इसी तरह हम लोग चेक करेंगे किसमें, डी में चेक करेंगे। जैसे अब डी नंबर को देखते ही नहीं लग रहा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस आपका, क्यों है, क्योंकि ये fx क्या होता है, y होता है। अब y बराबर मॉड के अंदर आ गया x माइनस का 5, अब मॉड के अंदर x माइनस का 5 आ गया, मतलब ये मॉडुलस फंक्शन बन गया। तो ये पक्का पता चलता है हम लोग को कि मॉडुलस फंक्शन, हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि ये फंक्शन आपका मॉडुलस फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं। यहाँ क्या लिख देना, डी में अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि चूंकि फंक्शन इज इन मॉडुलस, फंक्शन इज इन मॉडुलस, इन या फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन, या फंक्शन इज इन मॉडुलस लिखिए, फंक्शन इज इन मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन जो है मॉडुलस में है, इसलिए ये फंक्शन जो है, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस, इसलिए ये फंक्शन जो क्या है, कंटिन्यूअस है। बस खत्म कहानी। एक तरीका है कि फंक्शन मॉडुलस रहा तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, डायरेक्ट चेक कर दिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको तोड़ के चेक कर सकते हैं, मतलब इसको आप तो ये टूटेगा कहां, ब्रेक कहां होता है, मॉडुलस फंक्शन ब्रेक वहां होता है जब फंक्शन का वैल्यू आपका 0 दे। देखिए 0 कहां होगा, तो 0 ये होगा आपका 5 पे, तो ये फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं। ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां देखिए जब x 5 से बड़ा और 5 के इक्वल रहा तो फंक्शन पॉजिटिव देगा, मतलब यहां निकलेगा x माइनस का 5, और जब 5 से छोटा रहा तो ये नेगेटिव का साइन देगा, मतलब माइनस का x माइनस का 5 होगा, माइनस का 5 होगा ना। अब चेक कर दीजिए, हम चेक करेंगे LHL, तो LHL मेरा क्या आएगा, तो LHL मेरा आएगा लिमिट x टेंड्स टू, 5 पे चेक करें तो 5 माइनस होगा, 5 माइनस होगा, यहाँ डर लिख दे रहा हम लोग 5 माइनस का h है ना, 5 माइनस का h।
अब 5 माइनस का h कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, 5 से छोटा कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है, ये सेकंड वाले, तो ये आ गया मेरा माइनस का x माइनस का 5, यही आ गया है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब जो है सॉल्व का अंग्रेजी भांजना, क्या भांजना कि एज h अगर टेंड्स करेगा 0 की तरफ तो बताइए x कहां टेंड्स करेगा, 5 की तरफ। जब h 0 तरफ अप्रोच करेगा तो x कहां अप्रोच करेगा, 5 की तरफ, वही लिख दिए। अब यहां क्या किए, लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट यहां क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 कर दीजिए, h टेंड्स टू 0 कर दिए, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 जब किए तो बताइए x का वैल्यू, जहां x का वैल्यू है वहां क्या पुट कर देना है, x 5 माइनस का h, तो यहां लिख दिया माइनस, और यहां क्या पुट कर देना, 5 माइनस का h लिख दिया, 5 माइनस का h, 5 माइनस का h और माइनस का 5 दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का h का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल गया, 0 आ गया ना। यही RHL आया। RHL देखिए उसी तरह, RHL में भी सेम तरह है, हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू कहां चेक करेंगे, 5 प्लस h पर। अब 5 प्लस h पे चेक करेंगे तो कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, ये x माइनस का 5, तो ये लिख दिया x माइनस का 5। अब देखिए यहां भी हम x माइनस का 5 है तो ये x के जगह पर पुट होता है, x के जगह पर पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, 5 प्लस का h और माइनस का 5 निकलेगा, तो ये 5 प्लस का h और माइनस का 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, h बचा, और h का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0, ये भी हो गया 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कीजिएगा 5 पे, तो 5 पर भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन को, 5 माइनस 5 0 हो गया। अब देखिए यहाँ LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया आपका, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया है ना, तीनों वैल्यू आपका मेरा इक्वल आ गया, समझ गए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा ही आ रहा होगा क्योंकि आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन तो जान लिए हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे कैसे है। देखिए अब इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x के पावर में n इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमको n पर चेक करके बताना है कि फंक्शन, नहीं चेक करके बताना नहीं, प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है सो कंटीन्यूअस है, n है क्या मेरा, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर है तो जहां से इसको हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n पे चेक करना हमको, fx निकाल लेते हैं डायरेक्ट फंक्शन में पे, है ना, डायरेक्ट फंक्शन पे निकाल लेते हैं हम लोग, x टेंड्स कर रहा कहां, n से n पर। अब देखिए यहां लिमिट x टेंड्स टू n, यहां fx के जगह पर क्या होगा, x के पावर n, तो n लिख दिए। अब देखिए यहां x टेंड्स कहां कर रहा है, n पे, तो यहां n रखेंगे तो क्या बन जाएगा, n के पावर n, ये निकल गया। अच्छा आप निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दिया हुआ है, n पे चेक करना, तो n पर चेक करेंगे तो ये क्या होगा, n के पावर n, मतलब यहां देखें कि चूंकि क्या देखें कि लिमिट x टेंड्स टू n fx ये इक्वल हो गया किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब fn के। अगर ऐसा रहा तो ये फंक्शन क्या चाहिए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कितना आसान तो देखिए है ना, कोई दिक्कत हुआ, एकदम कोई दिक्कत नहीं। हमको प्रूफ करने के लिए वही बोला था कि आप n पर x इज इक्वल टू n पे फंक्शन चेक करके बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं है सो बताना ही नहीं, क्योंकि यहां बोल दिया कि प्रूफ करके बताइए कि ये फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस है, किसपे, x इज इक्वल टू n पे, हमको प्रूफ करके दिखा दिए। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय इतना। अब देखिए हमको 0 पे चेक करना है, तो 0 कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, तो 0 चेक करे, ये कंडीशन को फॉलो करेगा, तो मेरा क्या होगा, y बराबर x, मतलब ये फंक्शन पता चल के कंटिन्यूअस है ना। 0 पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, देखिए ना फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx होगा ना, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह पर क्या होगा, 0 से कम, मतलब 0 पे चेक करना, तो 0 कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, ये 1 से कम 0 होता है, तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब x होगा ना, x होगा। अब ये x होगा तो बताइए यहाँ x का वैल्यू हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, 0, तो ये आ गया आपका 0 है ना,
0 आ गया। अब देखिए यहाँ हल्का सा दिक्कत ये हो रहा है कि हम तो 0 पे चेक कर दिए तो फंक्शन मेरा आ गया 0, लेकिन हमको जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे तो यहाँ तो कहीं दिया है या नहीं है, 0 पर कहीं कंडीशन फॉलो किया है क्या? यहाँ तो 1 पे हमको बड़ा छोटा दिखा रहा है ना कि 1 से बड़ा क्या होगा, 1 से छोटा क्या होगा, 0 पर तो नहीं दिखा रहा है। तो जब हम 0 पे चेक किए तो ये कंडीशन को फॉलो करके, मतलब यहाँ 0 पर दिया है, लगे एज्यूम कर लिए कि 1 से छोटा ही होता है 0, तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ये हो गया मेरा आंसर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। इसको इस तरह नहीं बनाएगा, इसको इस तरह बनाएगा तो देखिए यहाँ x टेंड्स टू 0 कर रहा है तो यहाँ तो आप 0 कर दिए, लेकिन आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालिएगा उसमें फंस जाइएगा आप लोग। तो इसको क्या करना आपको डायरेक्ट, आप देखिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ब्रेक, ये देखिए कर रहा 1 से, तो 1 पे आप चेक कीजिएगा इस तरह LHS RHS वैल्यू ऑफ द फंक्शन चलेगा, लेकिन जहां ब्रेक नहीं कर रहा है ना तो आप वहां डायरेक्ट दिमाग लगाइएगा। हमको x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, 0 कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, ये मतलब ये फंक्शन मेरा बन क्या जाएगा, y इक्वल टू x पे y इक्वल टू x बन जाएगा। अब ये बन क्या गया, आइडेंटिटी फंक्शन, तो यहां लिख देना है कि चूंकि क्या लिख देना है कि चूंकि इट इज आइडेंटिटी फंक्शन, इट इज आइडेंटिटी फंक्शन, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। बस मतलब फंक्शन को आपको वैल्यू देख के और पता लगा लेना है कि ये फंक्शन किस कैटेगरी के अंदर आएगा। अब y बराबर x आए मतलब ये आइडेंटिटी के अंदर आया, और आइडेंटिटी के बारे में पता है हम लोग को कि वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो लिख दिए 0 पर ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब 0 के बाद किस पे चेक करना, 1 पे, 1 पर ये फंक्शन ब्रेक हुआ, इसका मतलब इसमें LHS RHS वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब पुट होगा, तो 1 पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। अब जब एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ आपको LHL चेक करना होगा, LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, और यहां लिख देते हैं बगल में RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h। अब देखिए 1 माइनस h को कौन कंडीशन फॉलो कर रहा है, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा x कर रहा है और 1 से बड़ा 5 कर रहा है, 1 से छोटा आपका x कर रहा है और 1 से बड़ा आपका 5 कर रहा है, तो यहाँ तो वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा, मतलब ये 5 आ गया। यहाँ चेंज क्या होगा, तो ये चेंज हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू, लिखना उसी तरह है, इसमें भी लिखना उसी तरह, भूलिएगा ना, स्टेप आपको सब सिमिलर रखना है। एज h टेंड्स टू 0 तो x आपका टेंड्स करेगा किसमें, 1 की तरफ। अब यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पर पुट हो जाएगा ये 1 माइनस का h, तो बताइए 1 माइनस h करेंगे तो बताइए 1 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 0, ये बराबर क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। अब बताइए यही जो है सो LHL RHL के इक्वल नहीं आया, LHL जो है सो LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के। जब बराबर नहीं है तो आपको ये पता चल गया कि ये फंक्शन जो है इट इज डिसकंटिन्यूअस है, इट इज डिसकंटिन्यूअस, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक कर लें कि फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस है, इन्हें डिसकंटिन्यूअस है। समझिए सेम प्रोसेस था। और हमको नेक्स्ट में कह रहा है क्या चेक करना, किस पर चेक करने के लिए बोल रहा है, तो चेक करने के लिए बोल रहा है हमको 2 पे, तो 2 पे जो है सो आप लोग होमवर्क करके आइएगा, सब हम ही करके बताएंगे क्या, एट x इज इक्वल टू, आप लोग देख करके बताइएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे जो है सो उसी तरह बनेगा जिससे पहले बना है, यहाँ 2 लिखना है, 2 पे चेक करना है, ये फंक्शन 2 पे चेक करना है, तो सेम किसके जैसा बनेगा, पहला की तरह। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, आपको वैल्यू पकड़ना कि कौन सा फंक्शन को फॉलो करेगा। देखिए x इक्वल टू 2 पे बोला तो 2 कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, 1 से बड़ा ये, और y बराबर 5 आ गया। जब y बराबर 5 आ गया तो ये फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन को तो हम लोग को पता है कि वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, खत्म, इतना ही लिखना था आपको इसी की तरह। चलिए अब क्वेश्चन मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये फंक्शन, ये क्वेश्चन जो है सो आप लोग का HW है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय इतना। हमको ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको चेक करके बताना है डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे होगा। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब बताना है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है सो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए चेक करते हैं। इसमें चेक करना क्या, 2 पर ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब 2 पर चेक करना, तो लिमिट
लिमिट नहीं, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का h। 2 से छोटा कौन सा कंडीशन को घटा रहा है, बता रहा है, तो 2 से छोटा ये बता रहा है, ये हो गया 2x और प्लस का 3। उसी तरह RHL लिखते हैं, RHL, तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, 2 प्लस h। 2 से बड़ा कौन सा कंडीशन को बता रहा है, तो 2x माइनस का 3, क्या लिख दिया 2x माइनस का 3। अब देखिए यहाँ क्या लिखना, दोनों के लिए कॉमन होगा, क्या होगा दोनों के लिए कॉमन, कि एज h टेंड्स टू 0, जब h आपका 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो बताइए आप ही से पूछते हैं कि x कहां से अप्रोच करेगा, तो 2 तक, है ना। h जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो x जो है आपको 2 तरफ अप्रोच करेगा। बस आप पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, लिमिट h करना है 0 की तरफ टेंड्स। अब बताइए x के जगह पर ये पुट हो जाएगा, तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 2 माइनस का h और ये हो गया प्लस का 3, हो गया ना। अब 0 इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने जाना है, तो 0 पुट कर देंगे तो ये 0 पुट हो गया, तो 2 दूनी का 4 और प्लस का 3, ये हो गया 7। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या है 2 और x के जगह पर पुट कर देना 2 प्लस का h और माइनस का 3। अब ये बताइए इसको पुट करेंगे 0 तो 2 दूनी का 4, 4 में 3 गया, क्या बचा 1। यही देखिए LHL RHL के इक्वल है क्या, नहीं है, चूंकि LHL जो है सो RHL के इक्वल नहीं है। जब LHL RHL के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बताइए अब इसका डिसकंटिन्यूटी क्या निकल गया, हमको क्या निकला, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या निकल गया, 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि आप हमको ये बताइए कि कौन सा वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो कौन सा वैल्यू पर निकल रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो एट x इज इक्वल टू 2 पे है, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। देख लिए LHL बराबर RHL के इक्वल है या नहीं, समझ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है इज ये बोल रहा है, अब देखिए इसमें हमको जो है सो फंक्शन ब्रेक किया है, ये 2 वैल्यू पे किया है, एक -3 पे किया और एक 3 पे किया, तो हमको -3 पर भी चेक करना होगा, 3 पर भी चेक करना होगा। तो चलिए फटाफट करते हैं, यहां हम कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू -3 पे, है ना, -3 पे, एट x इज इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे तो ये हो गया आपका LHL क्या निकलेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 और माइनस का h। अब -3 और माइनस का h, -3 से छोटा कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है, तो -3 से छोटा ये कंडीशन को दिखा रहा है, ये क्या है, मॉड ऑफ x प्लस का 3, मॉड ऑफ x और प्लस का 3, है ना, प्लस का 3। अब आते हैं RHL में, यहाँ आते हैं RHL में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू किस में चेक करना है, -3 पे, तो ये हो जाएगा -3 का प्लस h और -3 प्लस का h, कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है, -3 से बड़ा, तो ये कंडीशन को ये क्या लिखा हुआ, -2x लिख दिया, -2x। अब क्या करना, तो यहाँ लिख देना होगा अंग्रेजी कि एज h अप्रोच करेगा जब 0 की तरफ, तो आपका x जो है सो अप्रोच करेगा कहाँ की तरफ, जब h जो है सो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x अप्रोच करेगा -3 की तरफ, लिख दिए। अब देखिए यहाँ आपका बन गया लिमिट h टेंड्स टू होगा, h टेंड्स टू 0, और ये क्या बन गया, मॉड के अंदर डाल देना इसको, तो ये हो गया -3 माइनस का h और प्लस का 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 0 पुट करेंगे, -3 और प्लस का 3, ये -3 मॉडुलस के अंदर है तो ये +3 कर देगा, और प्लस का 3 और प्लस का 3 क्या बन जाएगा, 6, हो गया आपका 6। यहाँ देखिए ये आपका क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स करेगा जब 0 की तरफ, तो आपको बताना इसका वैल्यू ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3 और प्लस का h। अब देखिए यहाँ h हम 0 पुट कर देंगे तो -2 गुने -3, ये क्या बनेगा 6। अब देखिए यहाँ LHL बराबर आ गया RHL के, तो LHL जब RHL के बराबर हो गया, अब हमको चेक करना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे किसमें, -3 पे, तो चेक करते हैं f-3, तो f-3 चेक किए, तो f-3 चेक किए तो कौन सा कंडीशन को फॉलो करा, इक्वल इसी में दिखा रहा, ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा -3 मॉडुलस के अंदर और प्लस का 3, यहाँ भी क्या आ गया 6, यहाँ भी जो है आपका 6 आ गया, है ना, यहाँ भी आपका 6 आ गया, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है, तुमको हमको ये तो नहीं बोला, हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने बोल रहा है, मतलब इस फंक्शन का कोई ऐसा खास यूज नहीं है, इसको लिखना कुछ नहीं। अब हमको चेक करना किसमें, तो हमको चेक करना है 3 में,
हमको चेक करना है 3 पे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करने के लिए बोला है, तो हमको फिर इसमें LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का h, और यहाँ जाएगा RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस का h। अब देखिए 3 से छोटा कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है, तो 3 से छोटा मेरा कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है, माइनस का 2x, और 3 से बड़ा कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है, तो 6x प्लस का 2। ये दिखा रहा है माइनस का 2x, और ये दिखा रहा है 6x प्लस का 2, 6x प्लस का 2 है ना। 3 से बड़ा जो है सो मेरा दिखा रहा है 6x प्लस का 2, और 3 से छोटा जो है दिखा रहा है माइनस का 2x, वही लिखे। अब इस पे चेक कर देना फंक्शन चेक होगा उसी तरह एज h टेंड्स टू 0। आपका इंग्लिश ये जो है अंग्रेजी वो सभी में भाजना आपको है ना, आपका अंग्रेजी जो है ये सभी में भाजना है। h टेंड्स टू 0 करेगा तो बताइए x जो है सो 3 को अप्रोच करेगा, फिर यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, x के ऊपर क्या पुट हो जाएगा, x के ऊपर पुट हो जाएगा 3 माइनस का h, और h के ऊपर 0 पुट करेंगे तो माइनस का 2 गुने 3, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 6, तो लिख दिए माइनस का 6। उसी तरह इसमें आते हैं, ये मेरा क्या बन गया, यहाँ भी बन गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के ऊपर पुट कर देना 3 प्लस का h, ये हो गया 6, और ये हो गया 3 प्लस का h, और प्लस में क्या दिखा हुआ है 2, तो अब बताइए 6 या 18 0 पुट करेंगे, यहाँ x के ऊपर 3 प्लस का h पुट करना है, तो 6 और 3 प्लस का h प्लस का 2, h के ऊपर 0 जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा 6 3 18 और 2 क्या हो गया 20, ये आपका आ जाएगा 20। अब देखिए यहाँ आ रहा माइनस का 6 और यहाँ 20, इसका मतलब ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो हल्का सा अंग्रेजी में इसमें भांज देना, क्या लिख देना कि चूंकि LHL जो है सो RHL के इक्वल नहीं आया, चूंकि LHL जो है सो RHL के इक्वल नहीं आया है, इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है सो आपका डिसकंटिन्यूअस है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बताना, तो x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। बस इतना ही चीज करना था, और कुछ तो करना नहीं था, है ना, इतना ही करना था और कुछ करना था नहीं इसमें। हम x इज इक्वल टू 3 पर भी चेक कर लिए हैं, और एट x इज इक्वल टू माइनस के 3 पर भी चेक कर रहे हैं ना। देख लीजिए आप लोग, एकदम समझ में आया होगा, x इज इक्वल टू माइनस का 3 पे, और ये एट x इज इक्वल टू 3 पे, है ना। तो 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने बोला, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3 पर, 3 जो है सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इसमें चेक करना है 0 पे चेक करना, फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है 0 पे, तो इसमें भी वही काम करना है। क्या करना है, LHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का h, 0 से छोटा मतलब 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये कंडीशन को फॉलो करेगा। मॉड ऑफ x बाय x, RHL देखेंगे तो RHL में क्या होगा, तो RHL में होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का h, 0 प्लस का h मतलब 0 से बड़ा, 0 के इक्वल नहीं होगा, ये कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये क्या मॉड ऑफ x और डिवाइड में x, है ना। अब क्या करना है, तो अब कर देना है कि h जो है आपका टेंड्स करेगा 0 की तरफ, तो बताइए आप ही से पूछते हैं x कहां टेंड्स करेगा 0 की तरफ। ये लिमिट, ये पूछने वाली चीज है गुरुजी, ये तो बहुत आसान है, पूछा तो वो चीज आता है जो समझ में पल्ले नहीं पड़ता है। अब देखिए h टेंड्स करेगा 0 की तरफ, तो यहाँ जो x है वो क्या हो जाएगा माइनस का h, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस का h। अब ये मॉडुलस के अंदर बाहर आएगा, मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस पॉजिटिव साइन आएगा, और ये हो जाएगा माइनस का h, तो यहाँ ऊपर प्लस का h और नीचे माइनस का h, क्या बनेगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ आपका पॉजिटिव ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा आपका पॉजिटिव, ये बन गया 1। अब देखिए यहाँ आ गया माइनस का 1, यहाँ आ गया 1, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है सो डिसकंटिन्यूअस है, इसका फंक्शन, ये फंक्शन जो है सो आपका डिसकंटिन्यूअस है। क्यों है डिसकंटिन्यूअस, कि LHL इक्वल है नहीं, इसलिए फंक्शन जो है इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन जो है सो आपका डिसकंटिन्यूअस है किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। कितना आसान दोस्तों, देखिए समझ गए, इजी क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है, इसमें भी वही बोल रहा है जीरो पे चेक करना, तो चलिए चेक करते हैं, इसमें भी वही कंडीशन है, लिमिट x टेंड्स टू, ये क्या चेक कर रहे हैं, हम LHL चेक कर रहे हैं, लिख दीजिए यहाँ LHL, LHL में क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे चेक करना, जीरो माइनस का h, कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, जीरो माइनस h का h, ये x बाय मॉडुलस x, और फिर RHL में क्या है, तो RHL में है लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस का h, जीरो प्लस का जीरो से बड़ा, कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, जीरो से बड़ा माइनस का 1, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर क्या गया, माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एज जब टेंड्स करेगा जीरो की तरफ, तो x जो है वो भी टेंड्स करेगा जीरो की तरफ, है ना। अब बताइए यहाँ आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x के जगह पर क्या पुट होगा, माइनस का h, हो गया माइनस का h, और नीचे क्या होगा, माइनस का h मॉडुलस के अंदर, ये क्या निकल गया मेरा, माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 आ गया, ये भी माइनस का 1 आ गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे, तो f0 जीरो पे चेक करें, f0 पर चेक वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस का 1। अब तीनों चीज इक्वल आ गया, मतलब यहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, मतलब यहाँ क्या लिख देना कि चूंकि LHL और RHL जो है सो आपका इक्वल आ गया, जब LHL और RHL इक्वल आ गया तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो, इसलिए नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस पॉइंट पे ये फंक्शन, ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी लिख देते हैं पूरा, ये पॉइंट पे जो है सो कोई सा भी पॉइंट पे नहीं निकलेगा जो डिसकंटिन्यूअस है। देखिए x जो जीरो पे चेक किए हैं तो क्या निकल गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, मतलब इस फंक्शन में कोई सा वैल्यू नहीं है जिसमें फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस। मेरा आया क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है ना, तीनों इक्वल है। समझ में आया क्वेश्चन, कितना इजी था। सो चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम मूव करते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में आते, देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी उसी तरह करना है, सेम, सब में सिमिलर है एकदम। आपको एक चीज समझ में आ गया तो सब में सेम प्रोसेस धास देना है, सभी में सेम लिखना है, जैसे जैसे प्रोसेस लिखना है वैसे ही लिखना है। LHL निकालिए, RHL निकालिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए, जो चीज लिखा जा रहा है वही चीज लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको पहले LHL निकालना होगा, LHL निकालेंगे, लिमिट किस पे, फंक्शन ब्रेक किस में हो रहा है, 1 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, 1 माइनस h कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है, 1 माइनस h ये दिखा रहा है, x स्क्वायर प्लस का 1, और RHL निकालिए, RHL निकालेंगे तो RHL क्या हो जाएगा, तो RHL हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का h, 1 पे ब्रेक कर रहा है तो 1 प्लस h कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा आपको कर रहा है ये x स्क्वायर प्लस का 1, देखिए 1 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा ये कर रहा है x प्लस का 1, तो ये लिख दिया x प्लस का 1। कुछ नहीं करना, आप क्या करना, ये दोनों के लिए क्या करना होगा, तो ये एज जब दोनों के लिए है, एज जब टेंड्स करेगा जीरो की तरफ, तो आप ही से पूछ रहे हैं x कहाँ टेंड्स करेगा, तो x जो है सो 1 पर टेंड्स करेगा। अब h जब 1 पर टेंड्स करेगा तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, x के यहाँ पर पुट कर देना ये, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस का h का होल स्क्वायर और प्लस का 1 हो गया। h के यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 1, ये क्या हो गया 2। उसी तरह इसमें देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये हो गया x के जगह पर 1 प्लस का h, और ये हो गया प्लस का 1, h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो गया 2, ये भी 2, ये भी 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन रह गया। और जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन रह गया तो f2 पे नहीं 1 पे चेक करना हमको, किस पे चेक करना, 1 पे, तो f1 पे कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, ये करेगा, तो ये 1 प्लस का 1, ये भी क्या गया 2। अब देखिए ये LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हो गया क्या हो जाएगा कि इट इज या नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या हल्का से ये लिख दीजिए, चूंकि LHL और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये सब तीनों इक्वल है, तो कहां से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई फंक्शन मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकल जाए, तो क्या निकलेगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तीनों चीज इक्वल है तो ऐसा उम्मीद करना आपका गलत है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस के अंदर आएगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं, तो पॉइंट में निकलेगा कहां, समझ गए। चलिए जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में।
सेम प्रोसेस है बाबू, कुछ इसमें अलग नहीं है, इसीलिए हल्का सा आप लोग को मजा आ रहा होगा, बट उतना मजा नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन में सेम है, सेम प्रोसेस से कर रहे हैं तो उतना मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग को करके दिखा रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग जो है सो इस मतलब होता है ना कि एकदम स्टेप को दिमाग में धसा लो, एकदम क्वेश्चन दिखे एकदम तड़तड़ बना देना एकदम, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी उसी तरह 2 पर चेक करना है, तो जो 2 पर चेक करेंगे उसी पर देखना हमको LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का h, 2 माइनस h कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, ये x के पावर 3 और माइनस का 3, है ना। अब उसी तरह आएंगे RHL, तो RHL में है, RHL में क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 2 पे, तो ये 2 प्लस का h, अब 2 प्लस h 2 से बड़ा कौन सा कंडीशन को दिखा रही है, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस का 1, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कीजिए। अब ये हो गया आपका एज h टेंड्स करेगा 0 की तरफ, तो आपसे पूछ रहे हैं x कहां टेंड्स करेगा, तो 2 की तरफ करेगा। अब यहां क्या कर देना, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर पुट कर देना क्या चाहिए, 2 माइनस का h, लिख दिया 2 माइनस का h का होल क्यूब और माइनस का 3। अब बताइए इसका होल क्यूब खोलने की आवश्यकता है, नहीं खोलने की आवश्यकता है, खोला कब जाता है, जब यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म दे दे, इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा नहीं दे रहा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में 3 गया तो कितना बचा 5 हो गया आंसर। उसी तरह इसमें आया, इसमें देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ x के ऊपर क्या पुट होगा 2 प्लस का h, ये होगा 2 प्लस का h और का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब ये यहाँ भी 0 पुट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 में गया तो कितना बचा 5। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे, किस पे चेक कर रहे हैं 2 पर, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे तो कौन सा कंडीशन को दिखाएगा ये, अब यहाँ भी क्या होगा 2 का क्यूब और माइनस का 3, तो यहाँ भी क्या गया 5। अब ये तीनों चीज इक्वल आ गया, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। LHL जो है सो आपका इक्वल है किसके, RHL के, और ये भी इक्वल है किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, तो फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब कि नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस क्वेश्चन में एक भी पॉइंट नहीं होगा जो डिसकंटिन्यूटी होगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस पॉइंट पे ये कोई सा भी पॉइंट नहीं मिला जो फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, है ना। हमको 1 पे 2 पे चेक करने बोला, 2 पर ये तो फंक्शन किसमें आ रहा है कंटिन्यूअस, अब 2 पर जब फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलो जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में चेक करना 1 पे, सेम प्रोसेस, इसमें भी कुछ अलग नहीं करना, उसी तरह चेक करेंगे। आते हैं LHL पे, LHL पे आएगा तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करें तो ये बन गया 1 माइनस का h, 1 से छोटा कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है ये, तो ये क्या लिखा हुआ है x के पावर 10 माइनस का 1। आते हैं RHL में, तो RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का h, 1 प्लस का h, 1 से बड़ा कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है ये x स्क्वायर, तो ये लिख दिया x स्क्वायर। फिर हल्का सा अंग्रेजी भांज देना है, अंग्रेजी क्या भांजना, तो अंग्रेजी भांजना ये कि आपको जब h टेंड्स करेगा 0 की तरफ तो x जो है सो टेंड्स करेगा 2 की तरफ, 1 की तरफ, 2 की तरफ ना 1 की तरफ, और यहाँ आप चेंज होगा लिमिट यहाँ बन जाएगा आपका h टेंड्स टू 0, h टेंड्स करेगा 0 की तरफ, तो बताइए x का वैल्यू जो है सो वहाँ क्या पुट हो जाएगा 1 माइनस का h के पावर 10 और माइनस का 1। उसी तरह यहाँ क्या चेंज होगा, लिमिट h टेंड्स करेगा 0 की तरफ तो यहाँ चेंज हो जाएगा 1 प्लस h के होल स्क्वायर। अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, 0 पुट करेंगे तो बन गया 1, 1 में 1 गया तो क्या बचा 0, ये हो गया आपका 0। यहाँ देखिए वहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1, 1 के स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट हमको ये पता चल गया कि ये फंक्शन क्या चाहिए डिसकंटिन्यूअस, मतलब यहाँ हमको निकल गया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये पॉइंट पे है, मतलब x जो 1 जो है सो कुछ और नहीं है, क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अंग्रेजी में भांज देने वाला का कि चूंकि LHL जो है से इज नॉट इक्वल टू RHL है, ये सब लिखिएगा ना बाबू तो आपको पॉइंट ऑफ मिलेगा, पूरा बढ़िया मार्क्स मिलेगा, सब चीजों लिखिएगा प्रोसेस वाइज, तो समझे नहीं, अगर वो सब नहीं लिखेगा तो मास्टर वो उड़ा देता है, नंबर नहीं देगा आपको बढ़िया से, है ना। तो क्या लिख देना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला है तो लिख देना क्या चाहिए कि ये हो गया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो इसलिए इट इज डिसकंटिन्यूअस,
एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, है ना, एट एक्स इक्वल टू 1 पे आ गया डिसकंटिन्यूअस। मतलब एक्स इक्वल टू 1 जो है सो वो क्या निकला, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक शायद हम लोग को यही निकालना था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस फंक्शन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे मेरे एक्स इक्वल टू 1 पे जो ये फंक्शन है सो डिसकंटिन्यूअस है, पता चल गया, समझ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड, ये दिया हुआ है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। मतलब इस फंक्शन दिया हुआ आपको पूछ रहा है कि इस 1 पे जो है सो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, आपको पता करके बताना है। देखिए पता करने के लिए सेम प्रोसेस है, एलएचएल में क्या हुआ, लिमिट किस पे चेक करना है, 1 पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का h कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, तो 1 माइनस का h ये करेगा, x प्लस का 5 कर दिए। फिर आरएचएल में क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का h 1 से बड़ा कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, ये तो लिख दिया x माइनस का 5। फिर अगर अंग्रेजी भांजिए, क्या अंग्रेजी भांजिए कि एज h अगर टेंड्स करेगा 0 की तरफ तो x टेंड्स कहां करेगा, 1 की तरफ लिख दिए। यहां देखिए लिमिट h टेंड्स करेगा जब 0 की तरफ, तो आप बताइए x का वैल्यू क्या पुट हो जाएगा, 1 माइनस का h और प्लस का 5। h का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 5 और 1 6 हो गया। यहां देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां देखिए 1 पुट करेंगे, 1 प्लस का h और ये हो जाएगा माइनस का 5, यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 होगा। 1 माइनस का 5 माइनस का 4 हो गया। अब यही जो है सो इक्वल नहीं आया, क्या नहीं आया इक्वल, एलएचएल और आरएचएल के, एलएचएल है और आरएचएल के इक्वल नहीं आया, तो यहां लिख दिए चूंकि एलएचएल जो है सो इक्वल है ही नहीं किसके, आरएचएल के। जब एलएचएल आरएचएल इक्वल है ही नहीं है तो ये फंक्शन में क्या बन गया, तो ये फंक्शन बन गया आपका डिसकंटिन्यूअस, मतलब इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। अब वही हमको चेक करने के लिए बोला था। तो टोटल जो है सो आज हम लोग 13 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचा हुआ सो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। और देखिए जो इतना चीज आप लोग को बताया ना, ये आप लोग का क्वेश्चन तो आपको यहां से आना नहीं है, आपको हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में दे दे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है सो अभी जो बताएंगे नेक्स्ट डे में, लंबा क्वेश्चन है ना, जैसे बात 13 तक डिस्कस किए था ना, तो टोटल 24-25 को क्वेश्चन है, तो उसमें से आप लोग को प्रश्न आने वाला है बड़का वाला, जिसमें ज्यादा 4-5 नंबर के। इसमें जो है सो छोटा ला सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो बड़का बनेगा वो इसी बेसिस पे बनेगा, आपका प्रोसेस सेम चलेगा, कुछ उसमें अलग नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, समझ गए, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे में वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा आप लोग को। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।